जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today October 22nd, on the day of Govardhan Puja, I will discuss these topics from current affairs. गोवर्धन पूजा का आज ये दिन बड़ा खास होता है. आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में ही इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और इंद्र के घमंड को तोड़ा था. घमंड चाहे वो इंद्र का हो, किसी देव का या फिर किसी दानव का या किसी इंसान का, वो टूटता ही है. इतिहास हमेशा इसका साक्षी रहा है. दैट्स वाई घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को. भगवान श्री कृष्ण ने ये हर बार ये बात बतलाई, बचपन में अपने बाल लीला से भी, अपनी रास लीला से भी, और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत गीता, भगवत गीता के उपदेश में भी. चलिए अब हम आज के प्री-सिक्योर के एजेंडे को डिस्कस करें. पहला टॉपिक जो है आज के प्री-सिक्योर में, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस टुडे इज अर्ली वार्निंग सिस्टम. अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके, है ना. आप अपने जीएस पेपर 3 के मेंस में इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के इनपुट्स को वैल्यू एडिशन के फॉर्म में यूज कर सकते हो. और प्रीलिम्स में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या अभी करंट में किस वजह से ये न्यूज में था. एक बड़ा अच्छा ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंडिया के एजेंसीज ने डेवलप किया है, जिसका नाम है सचेत. सचेत एक वर्ड है जो कि बताता है अलर्टनेस को. तो इसी अलर्टनेस पर एक ऐप बनाया गया है, नाम रखा गया है सचेत, अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करने के लिए. उसके डिटेल्स भी हम देखेंगे. द सेकेंड टॉपिक वुड बी अ स्पीसीज विच इज मेंशन्ड इन द न्यूज, कुरिंजी. और देखेंगे सबसे पहले तो जब भी किसी स्पीसीज के बारे आती है तो हम देखते हैं कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है. ये एक फ्लोरा है, फोना नहीं है, एक फ्लोरा है, एक टाइप का फ्लोरल प्लांट है एक्चुअली में ये कुरिंजी. क्या इसका रेलेवेंस है, कैसे अभी इसको न्यूज़पेपर में फिर से कवर किया गया. Then the third topic would be LCA तेजस MK1A, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A. आपने देखा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी दिवाली भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के सोल्जर्स के साथ मनाई, उनके सेलर्स के साथ मनाई. वहाँ पर भी तेजस का मेंशन हुआ था, और भी कई बाकी हमारे जो नेवल वेसल्स हैं उनका भी. ये तेजस्वी न्यूज़ में था. ये इंडिया की इंडिजीनियस स्वदेशी, जो हमें डिफेंस के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भरता या स्वदेशी बनाने की जो पहल है, उसमें एक अच्छा एक स्टेप है, एक अच्छा डेवलपमेंट है. हम इसके डिटेल्स डिस्कस करेंगे. द थर्ड टॉपिक वुड बी वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025. 2025 का वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पर होता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको किया गया, ये सारी चीज़ें. एंड द फिफ्थ टॉपिक वुड बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट. अगेन नेवल वॉरफेयर में इंडिया का एक नया डेवलपमेंट, एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट. ये होगा हमारा फिफ्थ टॉपिक. एंड देन उसके बाद आज और कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. दिवाली की छुट्टी में भी मैंने तुम्हारे लिए प्री-सिक्योर को कंटिन्यू रखा है, बस इसी उम्मीद के साथ कि तुम भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते जाओ. ओके, फिर देखिएगा भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी. चलिए फर्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं. तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है, चलिए तो हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क. यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख सकते हो, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर श्री पीके मिश्रा साहब क्या बोल रहे हैं, दैट आवर अर्ली वार्निंग सिस्टम आर नॉट लग्जरी बट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, सेज इंडिया एट G20 मीट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. जो G20 मीट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर हुआ, वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला कि हमारी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो कोई लग्जरी नहीं है, हम उसे लग्जरी के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं. दैट्स व्हाई वी बिलीव दिस इज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू मैनेज डिजास्टर्स बट ऑल्सो फॉर अदर स्टेट्स, जिनके साथ हम अपने एक्सपर्टाइज को शेयर कर सकते हैं. एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसको एथिक्स के आंसर में यूज कर सकते हो इस रेफरेंस को. आइए अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या, द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एलोकेशंस इन इंडिया आर मेड थ्रू द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. यस, फाइनेंस कमीशन जो होता है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड जो भी एलोकेशंस होते हैं यूनियन टू स्टेट गवर्नमेंट्स या डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच का, वो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन करता है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा. फाइनेंस कमीशन को अभी रिसेंटली मैंने प्री-सिक्योर में डिस्कस भी करवाया है. द फ्रेमवर्क फॉलोज, अच्छा देखो सेकंड स्टेटमेंट में जाने से पहले, अब फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस करवाया. आज यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड जो एलोकेशन है फाइनेंस कमीशन के साथ कैसे एसोसिएटेड है, वो यहाँ डिस्कस हो गया. तुम्हें ना पॉइंट्स कनेक्ट करते जाने हैं ताकि आपका तैयारी बढ़िया से हो सके.
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द फ्रेमवर्क फॉलोज अ मल्टी ईयर रूल्स बेस्ड अप्रोच विथ डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग टू स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज। एकदम ऐसा ही फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, या फिर जो डिजास्टर रिस्क का जो फ्रेमवर्क है, फाइनेंसिंग का फ्रेमवर्क है, वो रूल बेस्ड, पॉलिसी बेस्ड, डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग को फॉलो करता है। डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग को फॉलो करने से स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज या लोकल गवर्नेंस वाइज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ज्यादा बेहतर हो सकेगा। थर्ड क्या हो गया? इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत, जिसके बारे में अभी मैं बात किया था, इज डेवलप्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। एकदम सही बात है यहां तक। इन कोलैबोरेशन विथ इसरो के साथ कोलैबोरेशन में नहीं, इसरो के साथ कोलैबोरेशन में नहीं, दूसरे एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में NDMA ने सचेत डेवलप किया है। तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल रॉन्ग हो गया इसके वजह से। करेक्ट हमें ढूंढना था, तो आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली ए। अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं, पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इंडिया का क्या स्टैंड है अर्ली वार्निंग के ऊपर? तो जैसा अभी आपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा साहब, उनका आपने स्टेटमेंट देखा कि ये हमारे लिए कोई टेक्नोलॉजिकल लग्जरी नहीं है। हम अमेरिका जैसे प्रिंसिपल्स पे या फिर यूरोप जैसे प्रिंसिपल्स पे नहीं बिलीव रखते हैं कि हमारे पास अगर कुछ एक्सपर्टाइज है हम उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, जैसा अमेरिका ने कई बार मना किया है या फिर एहसान दिखाता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं। कौन सी फिलॉसफी? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, है ना? कौन से उपनिषद से लिया गया है? बाय द वे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस में तुम्हें बताया है, और अगर अभी नहीं पढ़े हो तो ढूंढ के आंसर दे सकते हो, जिन्होंने पढ़ा है वो याद करके बताएंगे। फ्रॉम विच उपनिषद? वसुधैव कुटुंबकम। तो सिंस वी बिलीव ऑन दिस फिलॉसफी, दैट्स वाई हम अपने इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को दुनिया के साथ भी शेयर करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। एंड दैट्स वाई बाई फार दिस सिस्टम हैज इश्यूड 109 बिलियन अलर्ट्स एंड इट प्रमोट्स इंटरऑपरेबल रीजनल प्लेटफॉर्म्स. It shares data protocols with different nations, as well as it is following the global framework of early warnings for all. मतलब हमारा जो अर्ली वार्निंग का सिस्टम है, हम ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इंडिया वाले ही यूज करेंगे, हम इसे श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ या बाकी नेशंस के साथ भी शेयर करते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप इन CDRI जो हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क है, हम उसकी बात करें तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बनता है, इंडिया हैज ज्वाइंड इट, इंडिया ने भी इसको ज्वाइन करके रखा है। इवन अभी जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, इंडिया ने उस बायलैटरल मीटिंग में साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, इनको भी इन्वाइट किया, इनको भी ज्वाइन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी UN क्लाइमेट एक्शन समिट में इस CDRI को उन्होंने लॉन्च किया था। ये CDRI एक टाइप का कोalition है जिसमें साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली बनाया गया है। 50 कंट्री अभी इसके मेंबर है। ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नाम देखो क्या है, CDRI मतलब कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप प्रिपेयर करना जो कि डिजास्टर के प्रॉब्लम्स को झेल सके, डिजास्टर्स के जो कुछ भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको झेल सके, है ना। एंड दैट्स वाई इंडिया हैज डिजास्टर रिस्क फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, 5 पिलर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एज पर द G20 प्रिंसिपल्स। फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ ऑब्वियसली डिजास्टर से रिलेटेड जो फंडिंग एलोकेट करने का काम है वो फाइनेंस कमीशन बताता है रिकमेंडेशंस के थ्रू। वी हैव मेनी डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग एंड अदर नेशनल डिजास्टर रिस्क इंडेक्स। मतलब हमारे यहाँ चाहे हम डिजास्टर रिस्क इंडेक्स की बात करें जिससे हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी को क्लासीफाई करते हैं, हम अपने जो ओवरऑल फाइनेंस है सेंटर और स्टेट्स के बीच के उसके शेयरिंग की बात करें, वो भी हम फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अकॉर्डिंग करते हैं। वी ऑल्सो फॉलो द G20 प्रिंसिपल्स। G20 प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फाइनेंसिंग के या फिर स्ट्रेटेजिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के, हम उसे भी फॉलो करने का काम करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो। CDRI से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, अब हम सचेत ऐप पर आते हैं। नाम देखो सचेत रखा गया है ताकि आप हमेशा सचेत रहें, अलर्ट रहें, स्वस्थ रहें। क्या वो क्या था? सावधान इंडिया, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यहाँ पर सचेत रहें डिजास्टर से बचने के लिए। किसने डेवलप किया है? C. नाम की एजेंसी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बाई NDMA, एनविजन्ड बाई NDMA। मतलब NDMA ने इसको डेवलप करवाया किसके सहयोग से? C. के सहयोग से, इसरो के सहयोग से नहीं, C. के सहयोग से। It works on the common alerting protocol recommended by ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने एक प्रोटोकॉल बताया था, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। उसी को फॉलो करके रियल टाइम जियो टारगेटेड अलर्ट्स सारे स्टेट्स एंड यूटीज को एक साथ देने का काम सचेत ऐप करता है। इसके थ्रू SMS, सेल ब्रॉडकास्ट, मोबाइल ऐप्स, सचेत मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो।
टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, आरएसएस फीड, ब्राउजर, नोटिफिकेशन, सैटेलाइट्स, इन सब के थ्रू लास्ट माइल पीपल तक, चाहे वो रिमोट रीजन में रह रहा हो, कोस्टल रीजन में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, किसी भी डिजास्टर से रिलेटेड अपडेट उसको रियल टाइम में प्रोवाइड करने का काम सचेत ऐप से किया जाएगा। डेवलप किसने किया? तो ये विजन है एनडीएमए का, और एनडीएमए ने इस विजन को कैसे सक्सेसफुल किया? सी डॉट के हेल्प से। सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। याद रहेगा इतना? रिवाइज करोगे? बिल्कुल याद रहेगा। कम टू द सेकेंड टॉपिक, कुरिंजी। व्हाट इज दिस कुरिंजी? दिस इज एन स्पीसीज, एक फ्लोरल स्पीसीज। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, फ्लोरल स्पीसीज कुरिंजी। कहाँ मिलता है ये यूजुअली वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स वाले स्टेट्स वाले रीजन में, है ना। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है? द हिंदू क्या बोल रहा है? दैट गुडालूर्स वायलेट रिवाइवल द कुरिंजी ब्लूम अगेन, कि फिर से तमिलनाडु वाले रीजन में, यहाँ देखिए, कुरिंजी नाउ फ्लावरिंग एट तमिलनाडुज न्यूली नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट, कि फिर से तमिलनाडु के रीजन में। पर याद रखेंगे कि सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं हो रही है, तमिलनाडु के अलावा बाकी भी जो वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन है वहां पर भी कुरिंजी दिखता है। अभी हमको फिर से तमिलनाडु में दिखा है लगभग 8 साल के बाद, है ना। बाकी भी वेस्टर्न घाट के रीजन में दिखेगा, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से भी याद रखें। सो पहला स्टेटमेंट इस कुरिंजी के बारे में, कुरिंजी स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन द नीलगिरी रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। नहीं, सिर्फ नीलगिरी रीजन्स नहीं, कुरिंजीज आर फाउंड इन नीलगिरी रीजन्स ऑफ तमिलनाडु, बट इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अदर रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बाकी रीजन्स में भी मिलता है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना नील कुरिंजी। अभी आप अपने घरों में आपने ये अभी जो फ्लावर आपने देखा ना, एक बार इसको फिर से देखो, इसी के जैसा मिलता जुलता एक फ्लावर है जिसको लोग नीलकंठ के नाम से बुलाते हैं, है ना। ब्लू कलर का फ्लावर होता है, भगवान शिव के वर्शिप के लिए बड़ा यूज होता है, अभी दिवाली के भी त्यौहार में यूज हुआ। तो ये नीलकंठ थोड़ा सॉरी, एक मिनट, जल पी ले। जो नीलकंठ फ्लावर है वो कुरिंजी से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। दोनों एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसके अपीयरेंस वैसा है। पूरा इलाका धुआं धुआं हो रखा है पटाखे से। चलिए, तो ये नीलकंठ का फ्लावर आपको इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ इंडिया हर जगह मिल जाएगा। कुरिंजी वेस्टर्न घाट वाले रीजन में यूजुअली मिलता है। ये जो उसका जो नाम है बॉटेनिकल नेम, ब्लूम्स वंस एवरी 12 ईयर्स एट हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। सही बात है। 12 साल के इंटरवल पे, यूजुअली 12 साल के इंटरवल पे, कभी कभी 10-8 साल के भी इंटरवल पे दिख जाता है, बट हायर एल्टीट्यूड रीजन जो होते हैं वेस्टर्न घाट के, वहां मिलता है। सही बात है। थर्ड, द रिसेंट ब्लूम ऑकर्ड इन द न्यूली नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ गुडालूर इन तमिलनाडुज नीलगिरी। जस्ट ये तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग का ही पार्ट हो गया। 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स है। आंसर क्या होगा? बी। अब कुरिंजी की डिटेल पर हम आते हैं। सबसे पहले ये मैप देखो, यहाँ आपको कर्नाटक वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, है ना, थोड़ा कर्नाटक वाला रीजन हो गया, तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। इस पूरे रीजन में ये जो वेस्टर्न घाट का स्प्रेड है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट से लेकर सेंट्रल वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, सदर्न वेस्टर्न घाट, यहाँ पे कुरिंजी वाली ये फ्लावर्स आपको मिलेंगे। IUCN स्टेटस भी है वल्नरेबल, याद रखना, ये सब डायरेक्ट फैक्ट प्रीलिम्स में काम आता है। हाई एल्टीट्यूड ऑफ वेस्टर्न घाट में ये मिलेंगे आपको। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। वायलेट, पर्पल, ब्लू कलर जनरली इनका होता है। देयर रिवाइवल, देयर लाइक साइटिंग इन वेस्टर्न घाट शोज द गुड स्टेटस ऑफ गुड हेल्थ ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अच्छे हेल्थ को शोकेस करता है। मतलब ये जो हमारा कुरिंजी है ना, ये एक टाइप का इंडिकेटर स्पीसीज है कि वेस्टर्न घाट में फिर से हमें कुरिंजी अगर दिखें, तमिलनाडु में फिर से कुरिंजी दिखा, इट शोज द हेल्थ ऑफ द कंडीशन ऑफ दोज फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट इज गुड। ठीक है। और भी सिग्निफिकेंस मैंने तुम्हारे लिए मेंशन किए हैं कि ये क्लाइमेट सेंसिटिविटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर के चेंजेस को भी बताता है। इसका जो ब्लूम साइकिल है, दिस ब्लूम साइकिल्स हेल्प इन जर्मिनेशन। द फ्लावर टाइमिंग डिसरप्ट नेक्टार साइकिल्स, जैसे एक्चुअली चेंजेस इन फ्लावर टाइमिंग डिसरप्ट नेक्टार साइकिल्स। अभी क्या हुआ कि 8 साल के बाद तमिलनाडु के उस प्रोटेक्टेड रीजन में कुरिंजी फ्लावर दिखा। अब 8 साल से जो नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे जितने भी बी होंगे, बम्बल बी या जो भी बी थे, वो बी बेचारे नेक्टार तो यहाँ से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये जूस नहीं कलेक्ट कर पाएंगे इस फ्लावर से, और फिर उससे वो हनी नहीं बना पाएंगे, डाबर हनी या जो भी हनी बनाना हो, कुरिंजी हनी बनाना हो। सो इनके फ्लावरिंग टाइमिंग्स में अगर चेंजेज होते हैं ना, या इनका प्रेजेंस अगर थ्रेटन होता है, तो नेक्टार साइकिल्स जो बाकी स्पीसीज इन पर डिपेंडेंट रहते हैं उनके भी एग्जिस्टेंस को थ्रेट होगा।
राइट। इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो दिस इज अ सिंबल ऑफ ग्रास लैंड हेल्थ, इसलिए इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज को भी लेकर इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में वर्क करता है। एंड सॉरी, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनके लिए कल्चरल वैल्यू भी है। डिफरेंट इंडिजीनियस कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे हैव सम कल्चरल वैल्यू एसोसिएटेड विद डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट फ्लावर्स, वो भी इनका एक मेन पर्पस होता है। एक कल्चरल वैल्यू भी कुरिंजी फ्लावर के साथ है। इसके साथ साथ फूड चेन को भी सपोर्ट करता है। जैसे पॉलिनेटर्स की बात करें तो बटरफ्लाइज एंड बी, और बटरफ्लाइज एंड बी जो है उनका लाइफ भी डिपेंड कर रहा है इस पे। साथ ही साथ वो जो नेक्टार कलेक्ट करके हनी बनाएंगे वो आगे फिर फूड चेन को भी सपोर्ट करेगा। एंड दैट्स व्हाई देयर प्रेजेंस इज वेरी मच नेसेसरी इन अ फॉरेस्ट, राइट। फिर से तमिलनाडु में देखा गया, ये एक अच्छी बात है कि तमिलनाडु में दिखना ये दिखा रहा है कि वहाँ का हेल्थ कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटर हो रहे हैं। ये अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जहां पे हम LCA Mk-1A तेजस हेलीकॉप्टर की बात करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk-1A। तेजस Mk-1A यहां पिक्चर में देख सकते हो। चलिए हम देखते हैं इसके डिटेल्स। पहला स्टेटमेंट क्या, तेजस Mk-1A क्या, इट इज अ ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय DRDO, नॉट डेवलप्ड बाय DRDO। इसको DRDO नहीं डेवलप करती है, इसको डेवलप करने का काम एक दूसरी एजेंसी करती है। उस एजेंसी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सॉरी, डेवलप करने का काम है एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA, और प्रोड्यूस करने का काम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। डेवलप करती है ADA नाम की एजेंसी, ध्यान रखो। डेवलप कौन कर रही है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एंड प्रोड्यूस करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, बाकी ट्विन इंजन है ये सब सही है। इट फीचर्स ACAA रडार, मिड एयर रिफ्यूलिंग एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये सारी चीजें जरूर हैं इसमें, तभी तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डिस्कस करते हैं न्यूज में। मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम है, रडार्स हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है जिससे कि ज़्यादा टाइम तक एयरबोर्न रहेंगे ये वाले हमारे फाइटर प्लेन्स। थर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, बिल्कुल ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का पार्ट रहा है तेजस Mk-1A। इसके और भी वेरिएंट्स हैं, हम Mk-1A की बात कर रहे हैं। सो ये 4 to 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, डेवलप्ड बाई ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। की फीचर्स हैं इसके, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैंड अरे मतलब AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, मिड एयर रिफ्यूलिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ एयरबॉर्न एंड डिजाइन फॉर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड एंड मैरीटाइम स्ट्राइक रोल्स। मैरीटाइम स्ट्राइक रोल है, दैट्स वाई भी मैंने बोला था कि PM मोदी जो अभी नेवल शिप्स के टूर पे थे वहां पर भी इसका मेंशन किया गया था तेजस Mk-1A का। चलिए हम इंडिया की जर्नी देखते हैं कि डिफेंस के फील्ड में इंडिया की जर्नी किस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रही है। हमने अपना जो डिफेंस इंपोर्ट है वो 70% से घटाकर 35% तक कर दिया है। इवन नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग 65% ऑफ इक्विपमेंट्स। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपको मेंस में काम आएंगे। वी आर गोइंग पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, लाइक 5 लिस्ट इश्यूड सो फार बैनिंग इंपोर्ट ऑफ 500 डिफेंस आइटम्स। मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया, 500 लिस्ट बताया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि ये इक्विपमेंट्स ना हम बाहर से खरीद के नहीं लाएंगे, हम इसको इंडिया में ही निर्मित करेंगे। इसको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, अभी आसाम में भी प्लान हो रहा है, इंडिया के अलग अलग रीजन में प्लान किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड टारगेट्स बनाना, टारगेट है 3 लाख करोड़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, एंड जिससे कि 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स 2029 तक हो सके। इन सब की दिशा में, इन चीजों को अचीव करने के लिए हमारा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की बात करते हैं। AMCA is India's upcoming indigenous 5th generation stealth multi-role fighter jet jointly developed by DRDO and HAL। आज जो हम बात कर रहे हैं पहले तेजस का, तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस Mk-1A। हम अब उसके बाद तेजस Mk-1A से जाएंगे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट को, जिसको DRDO और HAL मिलकर डिजाइन करेगा। स्टील्थ डिजाइन होगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी, इंटरनल वेपन्स बेस ज़्यादा बेहतर होंगे, AI असिस्टेड एवियोनिक्स भी होगा, AI यहाँ पर भी यूज होगा। इसके 2 वेरिएंट्स होंगे, AMCA Mk-1 एंड Mk-2। आगे काम किया जाएगा इसके। प्रोटोटाइप रोल आउट इज एक्सपेक्टेड बाय 2026, मतलब अगले साल हम लोग ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं।
एंड दिस वुड प्लेस इंडिया अमंग द एलीट नेशंस विथ 5th जेन कॉम्बैट टेक्नोलॉजी। हमारा जो तेजस MK1A है वो 4.5th जेन है, हम AMCA से 5th जेन वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 पर आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025, वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पर हुआ ये वर्ल्ड हेल्थ समिट? सबसे पहले ये जान ले, बर्लिन जर्मनी, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी किया गया है, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे, हाइब्रिड मोड पे किया गया, साथ में ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी बर्लिन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए, सो अब हम वर्ल्ड हेल्थ समिट पर आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट क्या बोल रहा है, एक देखो यहाँ से रिपोर्ट क्या पब्लिश किया गया, 45 मिलियन डेथ्स गो अनरिकॉर्डेड ग्लोबली एवरी ईयर, दैट्स वेरी बिग नंबर गाइज। 45 मिलियन डेथ हर साल अनरिकॉर्डेड रहते हैं। ये अनरिकॉर्डेड नहीं हो, ये वर्ल्ड हेल्थ समिट में एक प्रायोरिटी बनाई गई थी। द वर्ल्ड हेल्थ समिट वॉज फाउंडेड इन 2009 टू कमेमोरेट द 300th एनिवर्सरी ऑफ बर्लिन सार्टे यूनिवर्सिटी बर्लिन क्या है इसको पढ़ो, यूनिवर्सिटाट्स मेडिजिन। यार मेरी जर्मन उतनी अच्छी नहीं है, पढ़ाया गया था वैसे स्कूल में थोड़ा सा, बट उतनी अच्छी नहीं है। तो एक्चुअली में 300th एनिवर्सरी है जो बर्लिन सैरिटी का, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 2009 में वर्ल्ड हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया, फाउंड किया गया। द 2025 समिट वॉज हेल्ड इन बर्लिन एंड ऑनलाइन मोड अंडर द थीम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, जैसे अभी न्यूज में क्या था, गाजा। अब गाजा स्ट्रिप में हमने देखा किस वजह से लड़ाई शुरू हुई, कौन कितना सही था, कौन कितना गलत था। ये एक ऐसा डिबेट है ना जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइज, कोई एक आंसर नहीं है। सबके हाथ खून से रंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, हर किसी पे बात अप्लीकेबल होती है विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। पर उनमें जो जो कसूरवार होते हैं उनकी जान जाती है, उनको मारना चाहिए जो टेररिस्ट है। लेकिन बेचारे ये जो बेगुनाह होते हैं ना, जिनका यूज टेररिस्ट करते हैं ह्यूमन शील्ड बनाकर, वो भी मारे जाते हैं। अब उनकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? तो डेवलप्ड नेशंस उनके हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दैट्स वाई ये थीम रखा गया, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। शायद ये चीज़ पढ़ने समझने का काम ही कभी हमारे सोशोलॉजिकल थिंकर्स ने किया था। आज भी मैंने तुमको सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में वीडियो बनाकर बताया ही है। नवंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग सोशोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे। अभी अचानक से इसलिए मुझे याद आ गया क्योंकि एमाइल डरखाइम जो थे, सोशोलॉजी ऑप्शनल कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? नवंबर के फर्स्ट वीक से क्लास। ठीक है, डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, यूट्यूब पे जाकर देख लो। एमाइल डरखाइम जो थे, या कार्ल मार्क्स की बात करें, उन्होंने इसी तरह से 19th सेंचुरी, हालांकि उसके पहले भी स्टडी किया, बट स्पेशली 19th सेंचुरी का लेटर हाफ और 20th सेंचुरी को उन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन या कॉलोनाइजेशन, इनका इम्पैक्ट वर्ल्ड पर कैसे पड़ रहा है, किस तरह से यूज किया गया इनोसेंट पीपल को, पुअर पीपल को, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट। वही कुछ आज यहाँ पर भी देख रहा है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये थीम बिल्कुल सही है। प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर एस तोमर, चांसलर ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी इंडिया, सर्व्ड एज द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ WHS 2025। ये भी सही स्टेटमेंट है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑल द 1, 2, 3 आर करेक्ट हियर। ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2009 में एस्टेब्लिश किया गया बर्लिन में, राइट। इट इज़ ए ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म जिसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मतलब हाइब्रिड मोड, जैसे आपका क्लास चलता है वैसे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल बर्लिन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया। वंस एवरी ईयर, मतलब हर साल में एक बार एनुअल ये फंक्शन है, एनुअल फंक्शन या एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इस बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात का थीम रखा गया है, क्या है? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड क्या है ये तो तुम्हें समझा ही दिया मैंने। अब इसी वर्ल्ड हेल्थ समिट से ना हमें एक चीज मालूम पड़ी। क्या मालूम पड़ी? सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, CRVS। ये सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स बर्थ, डेथ एंड काउज ऑफ डेथ को रिकॉर्ड करने का काम करेगा कि किस वजह से डेथ हो रही है, कितना मैरिज रेट है, डाइवोर्स रेट क्या है, एडॉप्शन क्या है बच्चों का, कहाँ पर बच्चे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बेचारे बेघर हो गए हैं, उनके माता पिता की डेथ हो गई है, उनका एडॉप्शन क्या होगा, क्या करंट गैप्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे नियरली 100+ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लैक फुल्ली फंक्शनिंग CRVS सिस्टम। इनके यहाँ कोई CRVS सिस्टम ही नहीं होता है, सिविल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं होता है, जिससे बच्चे बेचारे अनाथ रहते हैं, फिर उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज होता है, सेक्स अब्यूज होता है उनका, बहुत सारी चीजें होती है। 40% ऑफ ग्लोबल डेथ रिमेन अनरजिस्टर्ड। ये तो अभी हमने देखा ना, 45 मिलियन डेथ अनरजिस्टर्ड है, अनरिकॉर्डेड है। अब इनके डेड बॉडीज से अगर ऑर्गेन्स निकाल के सेल किया जाए तो फिर वो तो इलीगल बिजनेस चलेगा ना। दैट्स वाई जरूरी है कि हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं। इस वर्ल्ड हेल्थ समिट में भी ये बात उठाई गई। इस तरह से दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं।
सिग्निफिकेंस क्या है ऐसे इनिशिएटिव का? तो सिग्निफिकेंस इज वेरी क्लियर, जो तुमने अभी तक समझा भी है, कि वी वुड मेक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। भारत में या भारत के अलावा किसी और देश में, हम अपने भारत की ही बात करते हैं, कि पर्टिकुलर किसी रीजन में सपोज माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन एक ऐसा इशू है जिसको पॉलिटिसाइज किया जाता है हमारे देश में, है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, दिस इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड बाय आइदर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, सब वही करते हैं अपने फायदे के लिए। क्या बोल सकते हो तुम? अब किसी का नाम लेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, तो नाम नहीं लेना है। अब माइग्रेशन की वजह से भी कई बार बेचारे बच्चे जो होते हैं, या फिर वो जो डिसएडवांटेज सेक्शंस वाले लोग हैं, उनका लाइफ, उनकी डेथ दोनों डिग्निफाइड नहीं होती। एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट मेक बेटर पॉलिसीज अगर हमारे पास उनसे रिलेटेड प्रॉपर एविडेंस ही ना रहे तो। वी कैन नॉट मेक हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथ एंड रोबस्ट। हम हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट नहीं बना सकते हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के क्या हालात हैं, ये तुम में से किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर आने से पहले ऊपर वाला आ जाएगा कि बेटा चलो स्वर्ग चलना है या नरक चलना है, क्या पता इस नरक से छुटकारा मिलकर स्वर्ग ले जाए। एंड लीगल आइडेंटिटी एंड सोशल इंक्लूजन, दैट इज अनदर थिंग, जिससे विमेन, चिल्ड्रेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इनको लीगल आइडेंटिटी मिल सके। इनकी जिंदगी में अगर डिग्निटी इन्हें नहीं मिला, कम से कम मरने के बाद तो डिग्निटी मिले इनके शरीर को। दैट्स वाई सच इनिशिएटिव्स आर सिग्निफिकेंट। यही सिग्निफिकेंस है ऐसे इनिशिएटिव्स के। द फिफ्थ टॉपिक इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बाय इंडियन नेवी। लॉन्च ऑफ, यहां देखो क्या है, इस क्लिपिंग को देखो, पीआईबी के लॉन्च ऑफ 6th एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्या नाम है उसका रखा गया, मगदला, एट CSL कोची, मतलब कोची शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, मगदला को आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट दीज वेसल्स आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपेलर्स। नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपेलर्स नहीं है, डीजल पावर्ड प्रोपेलर्स यूज किए जाते हैं। डीजल पावर्ड जेट इंजन यूज किए जाते हैं। फर्स्ट रॉन्ग हो गया। They are equipped with both hull mounted sonar and low frequency variable depth sonar। बिल्कुल हल में भी, और जो, अब तुम्हें कैसे पिक्चर दिखाऊं, तुम एक काम करना, सर्च करना गूगल पे ये सेशन देखने के बाद, हल ऑफ सबमरीन, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा हल किस पार्ट को बोल रहे हैं। सो दो टाइप के बेसिकली सोनार यूज किए जाएंगे, हल माउंटेड सोनार एंड लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार। इन दोनों को यूज किया जा रहा है किसमें, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, क्या नाम था, मगदला में। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एट मजगांव डॉक। नहीं, मजगांव डॉक पर नहीं है, ये कोचिन शिपयार्ड में बन रहा है। मेक इन इंडिया तो है बट मजगांव डॉक नहीं, कोचिन शिपयार्ड। फोर्थ, दिस विसल्स फीचर 100% इंडिजिनियस कंटेंट रिफ्लेक्टिंग इंडियाज ग्रोइंग शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज अंडर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता की तरफ बिल्कुल प्रयास है, पर 100% नहीं है। 100% होने में अभी टाइम है। यहाँ पर हम लोग बाकी जैसे रसिया या बाकी एजेंसीज का हेल्प ले रहे हैं। इनकरेक्ट ढूंढना था, क्या क्या हो गया इनकरेक्ट, 1, 3 एंड 4, आंसर क्या होगा, डी। आओ अब डिटेल में मगदला के बारे में बताता हूँ। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मगदला, ये रहा, ये डेकोरेटेड मगदला कहाँ पर डिजाइन एंड बिल्ड हुआ, कोचिन शिपयार्ड में। अभी इसको लॉन्च किया गया 18 अक्टूबर को। 80% इंडिजीनियस कंटेंट है, मतलब 100% अभी नहीं है, आगे 100% हो जाएगा। वी आर यूजिंग डीजल इंजन ड्रिवन वाटर जेट्स, हल माउंटेड सोनार एंड लो फ्रीक्वेंसी सोनार दोनों यूज किए गए हैं। एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, NSG-30 गन है, 12.7 mmg SRCG है, अच्छे टॉर्पीडोज हैं। ये सारी चीज़ें नेवल में, मतलब नेवल बोल रहे हैं आपको, नेवल वॉरफेयर में, समंदर के केस में भारत के दुश्मन अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखें तो उनकी आंख में पानी डाल दी जाएगी, पानी नहीं बारूद भर दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान डर कर रहता है, डरना जरूरी है, ये डर। सिग्निफिकेंस क्या है, इट वुड स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेशली लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, स्पेशली लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना अपना प्रेजेंस हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है। इट वुड ऑल्सो प्रोमोट सेल्फ रिलायंस और इंडिजीनियस इन ड्राइव। 80% तक हम आत्मनिर्भर इस चीज में बन चुके हैं। सॉरी, टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी को भी शो कर रहा है कि हम डुअल सोनार कैपेबिलिटी यूज करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बूस्ट को भी। अगर देश में हम 80% आत्मनिर्भरता के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाने के लिए लायक बने हैं, तो ये इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और बेहतर बनाएगा। सो मगदला इज वन सच एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिवाली सेलिब्रेशन पे बेस्ड था, जिसके रिलेटेड मैं तुम्हें एंशिएंट मिडाइवल पीरियड के सोर्सेस, हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात कर रहा था मैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड इन दीपमालिका इन द फेमस संस्कृत पोएट राजशेखराज 9th सेंचुरी वर्क काव्य मीमांसा।
यहां से देखो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, पर सीखना क्या है कि काव्य मीमांसा एक वर्क है संस्कृत पोएट राजशेखर का। ऐसे ऐसे ना यूपीएससी ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है, प्रीलिम्स में पूछा ही है ना, देखे ही होगे। तो याद रखिए कि काव्य मीमांसा संस्कृत का एक वर्क है, किसका लिखा हुआ, कालिदास का नहीं, राजशेखर का, जहां पे उन्हें दीपमालिका या दिवाली के बारे में मेंशन किया था। ऑल्सो इट इज मेंशन्ड इन 7th century संस्कृत प्ले नागनंदा एज दीप प्राप्ति पदुत्सवा, दीप प्रति पदुत्सवा नाम से नागनंदा नाम के संस्कृत प्ले में भी ये मेंशन्ड है। तो ये दोनों संस्कृत प्ले हो गए। इनमें से एक संस्कृत प्ले राजशेखर जी ने लिखा है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। ये हिस्टोरिकल रेलेवेंस है दिवाली का, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दूसरा था यूपीएससी का पीवाईक्यू डुगोंग के ऊपर, डुगोंग जिसको हम लोग सी काओ भी बोलते हैं, ठीक है। वल्नरेबल, अभी इसका क्या है, वल्नरेबल IUCN स्टेटस है, ओके, रेड लिस्ट में। CSE में पूछा गया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल, बिल्कुल सी काओ बोलते हैं तो हर्बीवोरस है। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, अगर एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में मिलता ना तो शायद वल्नरेबल नहीं रहता। एंटायर कोस्ट नहीं, गल्फ ऑफ मन्नार या आपको पाक स्ट्रेट वाले रीजन में, पूरे एंटायर कोस्ट में नहीं मिलता है। इवन पाक स्ट्रेट में या गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिल रहा है, वहाँ पर भी इसके नंबर काफ़ी कम है, थ्रेटन्ड स्पीसीज। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सही। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में एंड IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में कैटेगराइज्ड है, थ्रेटन्ड स्पीसीज है। करेक्ट आंसर ढूंढना है, क्या होगा, 1 और 3 ओनली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, NCERT का क्वेश्चन है। इस स्पीसीज के बारे में ना NCERT में भी मेंशन है, तो NCERT के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा PYQ से उठाकर। अब आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है सेंडाई फ्रेमवर्क पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने तुमको पहला टॉपिक बताया था अर्ली वार्निंग सिस्टम का, उसी से रिलेटेड है। सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ो और आंसर करो। और दूसरा है ब्लैक बक, ये ऊपर ब्लैक बक है जिसको हाथ दिखा रहे हैं सलमान भाई कि आ रहा हूँ मैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी मैं आगे से तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा सलमान भाई ने कमिटमेंट किया है ब्लैक बक को लेकर। आंसर कीजिए क्या है। बाकी सलमान भाई और ब्लैक बक के बीच की जो लड़ाई है वो तो जग जाहिर है। चलिए, ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। हम लोग फिर प्री सिक्योर के सेशन में नेक्स्ट डे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।